हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 3.1 का जो क्वेश्चन 1 है वो उसमें आपका लिखा हुआ है कि फाइंड द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन, फाइंड द सोल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, आपने ग्राफिकली सोल्यूशन निकाल के बताना है कि उसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मतलब 10 स्टूडेंट है 10th क्लास के, टुक पार्ट इन मैथ क्विज, मैथ के क्विज में उनने पार्ट लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर जो गर्ल्स हैं वो 4, उनकी जो काउंटिंग है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो बताएं कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। ठीक है, तो इसमें आपने पहले आप 9th तक करते हैं वो आप एक ही वेरिएबल लेते थे और एक्स, और अगर इस तरह की क्वेश्चन होती तो एक्स और दूसरा 10-4 या कुछ ऐसा कर लेते हैं। अब आपने 2 वेरिएबल में अज्यूम करना है। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स आपने मान ली एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ आपने मान ले वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया कि दोनों की जो संख्या है, मीन्स गर्ल्स और बॉयज़ को दोनों को मिला के जो बनते हैं वो कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 होगी। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड क्या था, अगेन जो सेकंड था इनकी कंडीशन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। ठीक है, ना काउंटिंग में 4 ज़्यादा। अगर हमने इसको पुट कर दें, पुट इन 1, एक्स की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा, वाई, वो तो सिंपल निकल जाएगा ना फिर ऐसे 10 - वाई, एक्स की वैल्यू नहीं, अगर हम ऐसे ही निकाल लें वाई इज इक्वल टू, हमने इसको ग्राफिकली ही रिप्रेजेंट करना है ऐसे, इससे तो बड़ी आसानी से सोल्यूशन निकलेगा। अगर वोटिंग कर देंगे तो वोट नहीं करना, आप पहले इसको पहले की ग्राफ की बनाओ कंडीशन। फ्रॉम 1 एक्स क्या बन जाएगा 10 - वाई। ठीक है, तो उसका एक हमने वो बना लेना है बॉक्स, जिसमें हम इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। एक एक्स की वैल्यू होती है, एक वाई की। अगर हम वाई पुट करें 0, वाई हमने 0 पुट कर दिया तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 10 - 0 इज इक्वल टू 10। ठीक है, 0 पुट करना करो, अगर नहीं तो थोड़ा और भी पुट कर सकते हो जो थोड़ा उसके नज़दीक चला जाए। ठीक है, फिर पुट करते हैं हम वाई की वैल्यू 5 पुट कर दो, चलो 5 से शुरू कर देते हैं। वाई इज इक्वल टू 5, तो एक्स क्या आएगा 10 - 5, 5 मीन्स एक्स भी कितना आ जाएगा 5। जो वाई पुट किया 5 तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 5। इसी तरह से अगर वाई आप 6 पुट करोगे तो 10 - 6 कितना आ जाएगा 4। अगर आप 4 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ये एक ग्राफ आपका यहाँ से आ जाएगा, एक जो ग्राफ की लाइन है यहाँ से आ जाएगा। पहले हम दोनों सोल्यूशन निकाल लेते हैं फिर वो निकालते हैं उसकी। दूसरी हमारे पास कंडीशन थी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, इसका भी एक हम बॉक्स बना लेते हैं, x एंड y, यहाँ y पुट करी जाओ, y 0 से स्टार्ट कर लो, y 0 पुट किया तो बन गया x इज इक्वल टू 0 + 4। ठीक है, फिर y आपने 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा x 1 + 4 इज इक्वल टू 5। 1 पुट करते हो तो कितना आ गया 5। फिर आप -1 पुट कर दो, -1 पुट किया तो आ जाएगा आपका 3। ऐसे इसी तरह कोई भी आप पुट कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, फिर आपने ग्राफ लेना है, ग्राफ पेपर। ठीक है, ग्राफ पेपर में आपने पहला जो आपके पास बॉक्स था उसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर आपने दूसरे का करना है। देखो दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना, A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 का, कोई भी दोनों में आपको जो इक्वेशन थी वो आपस में इक्वल ही नज़र आएगी। इसलिए इसका ना जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, जस्ट लाइन ऐसे। तो आपने दोनों
का ग्राफ, इसका भी और जो फर्स्ट मैंने आपको बताई थी उसका भी ग्राफ ड्रॉ करके देखना, जहाँ पे वो दोनों की कटिंग हो गई वो पॉइंट निकालना है यहाँ से, ठीक है। इस पॉइंट पे जो x होगा, पहला पॉइंट x होगा, दूसरा y, जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी, जो y की आएगी, और आप पुट करके अब ग्राफ बना के देखो, ठीक है। तो जो इसका कटिंग करके आंसर आएगा वो x आएगा आपका नंबर ऑफ गर्ल्स एंड y आएगा आपका नंबर ऑफ बॉयज़। इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड से लेके फिर क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है।